रवायत है इब्ने असाकर से कि सदका बिन यजीद मुल्क तराबलस में 3 कब्रें बुलंद ज़मीन पर देखीं। पहली कब्र पर लिखा था कि ज़िंदगी का आराम वो शख्स नहीं पा सकता जिसको यकीन है मौत आएगी और हमारा मुल्क हमसे छीन लेगी और कब्र में हमको सुला देगी। दूसरी कब्र पर लिखा था कि ज़िंदगी का आराम वो नहीं पा सकता जिसको यकीन है कि ज़र्रा ज़र्रा का सवाल होगा और अपने किए का बदला पाएगा। तीसरी कब्र पर लिखा था कि ज़िंदगी का आराम वो नहीं पा सकता जिसको यकीन है कि कब्र हमारी जवानी को खाक में मिला देगी और हमारा चेहरा और तमाम अज़ा को रेज़ा रेज़ा कर देगी। ये देखकर मुझको ताज्जुब हुआ और मैं के करीब वाली आबादी में गया। एक बूढ़े से मैंने इन कब्रों की हालत के बारे में दरियाफ्त किया। उसने कहा 3 भाई थे, एक इनमें से बादशाह का मुलाजिम था और लश्कर का सिपा सलार था, दूसरा मालदार सुदागर था, तीसरा दरवेश था और रात दिन इबादत करता था। जब इस दरवेश के इंतकाल का वक्त आया तो उसके दोनों भाई उसके पास आए और कहने लगे, अगर तुमको कुछ वसीयत करनी है तो कर दो। उसने जवाब दिया कि ना मेरे पास माल है, ना किसी का कर्ज है, ना मेरे पास कुछ असबाब है, लेकिन तुम से इस बात पर इकरार लेता हूँ और जब मैं मर जाऊँ तो इस टीले पर दफन करना। मेरी कब्र पर लिख देना कि ज़िंदगी का आराम वो नहीं पा सकता जिसको यकीन है कि ज़र्रा ज़र्रा का सवाल होगा और अपने किए का बदला पाएगा। इसके बाद 3 दिन तक बराबर मेरी कब्र की ज़ियारत करना, इससे तुमको नसीहत मिलेगी। फिर बाद मरने के दोनों ने 3 दिन तक बराबर कब्र की ज़ियारत की। तीसरे दिन सिपा सलार ने जाने का कसद किया तो कब्र के अंदर से दीवार गिरने की आवाज़ सुनी। खौफ से कांपने लगा और डरता हुआ मकान चला गया। रात को अपने भाई को ख्वाब में देखा और पूछा कि भाई वो कैसी आवाज़ थी। कहा कि फरिश्ता ने मुझसे कहा कि फ़लाँ दिन एक मज़लूम ने तुझसे फरियाद की थी और तूने उसकी मदद ना की। ये कहकर एक गुर्ज मारा। ये आवाज़ उसी गुर्ज की थी। जब सुबह हुई तो उसने अपने भाई सुदागर और अपने दोस्तों को बुलाकर कहा कि अब मैं तुम लोगों के दरमियान नहीं रहूँगा और बादशाह की सोहबत और मुलाजमत की मुझको हाजत नहीं।